अब तो बड़े बाबा जगजीवन साहब इनका जो वंश है, वैसे बाबा किस वंश में आते हैं? कुछ कुटवाद हम मानते हैं ना, वो भी नहीं बताएंगे किस वंश में आते हैं। जो जानकार है तो वही बताता है। और वैसे भी ज्यादातर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत छिपा छिपा चलती रहती है, क्योंकि पहले इतना नहीं था समाज में अपने में जितना इस समय जातिवाद चल रहा है, पहले नहीं था। और ये तो जानते ही हो कितना बड़े धाम हैं, जितने बड़े आश्रम हैं, वहां पर कब्जा किसका है? ये तो सब जानते ही हैं। अरे जो देवता तुम्हारा है भी नहीं, उसको भी अपना ही बना डाला। ये देवी देवता हमारे ही हैं, ये सब जितने हैं, ये दुनिया में जितने भगवान सब उन्हीं के हैं, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है। अब ऐसा शब्द क्यों निकल गया? कई साल पहले भागवत बुक हुई थी सरदा गांव की, देखा नहीं था? 16 फरवरी को वो बयाना देने के लिए आ रहे थे, घर से निकल पड़े, रास्ते में आ गए तो उनके साथ में जो कमेटी आ रही थी, साथ वाले किसी ने पूछ लिया होगा, तो बस में बैठे बैठे पूछने लगे कि वो महाराज जी कुछ बता देते आप किस जाति से? हम तो छिपाया हमारी क्या जाति है? हमने क्या, हम यादव वंश से हैं, और जो यादव का नाम लिया और जो सुना भक्तों वहीं से मसले तो उतर के वापस चले गए, इधर नहीं आए। तब हमको एहसास हुआ कि बाबा जगजीवन साहब ने सरदा गांव क्यों छोड़ा। कहते थे जगजीवन साहब बाबा ने सरदा गांव छोड़ दिया था, छोड़ करके कुटवा वन में आ गए। अरे जब जिस गांव में जो कमी होती है ना, लेकिन बाबा ने ऐसा कभी नहीं माना। मानने वाले तो जो लघुआ लगे ना पीछे, जिनको क्या बोलते तो वो मानते हैं। ऐसे ऐसे बाबा को बदनाम करने वाले चेला हैं, उनकी पूजा न करवा करके अपनी करवा ले। वो भक्तों, ये बाबा हे मुसलदा काम और वहीं के गंगा राम पीर बलधारी, सुंदर कमलासी
गंगा राम और कमला के सहज बड़ी अच्छी तरह से प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे तो बाबा जो गंगा राम जी हैं, गंगा राम जी का पहला पुत्र ये बड़े बाबा जगजीवन साहब नहीं थे। यानी गंगा राम जी का बड़ा बेटा जिसका नाम कहाँ सुना होगा, बड़े बाबा जगजीवन साहब के बड़े भाई जो थे नत्था सिंह। उसके बाद बड़े बाबा का जन्म हुआ था। कथा तो ये बहुत बड़ी है, क्योंकि 2-3 दिन यही कथा चलती रहती है, तब जाकर के बाबा का जन्म होता है। बहुत बड़ी कथा है ये बड़े बाबा का पहला बेटा कैसे मरता है, उनका गंगा राम जी का, और कैसे बाबा साहब का जन्म होता है, ये हम छोड़ रहे हैं सारी कथा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं भक्तों। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और गंगा राम जी के घर में भक्त बाबा साहब का ये बड़े बाबा जगजीवन साहब सभी भक्त बोलेंगे जब कमला और गंगा राम जी अपने बेटे बड़ा बेटा यानी नत्था सिंह के कर्मों से ये उत्पाती था, काला स्वरूप, बहुत अत्याचारी था। इस अत्याचारी से गंगा राम जी और कमला बहुत दुखी थे। इन्होंने दोनों ने, कमला ने और गंगा राम जी ने भगवान जगन्नाथ की पूजा किया। भगवान जगन्नाथ की पूजा की और जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना की। और जब जगन्नाथ से प्रार्थना की, सभी भक्त बोलेंगे प्रेम से, मेरे जगन्नाथ भगवान, मेरे जगन्नाथ भगवान, और मेरी तेरा सुनाया
आज इधर जब जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना की, ऐसी जगन्नाथ भगवान की कृपा, गर्भ में आ गए। और इधर धीरे धीरे बड़े बाबा जगजीवन साहब का जन्म होता है, अवतार होता है। सभी व्यक्ति बोलेंगे जब बड़े बाबा जब कमला की गोद में आ गए, खुशी के ठिकाने नहीं। भगवान से बस मैंने पुत्र विद्वान सीधा सादा कुरूप, और ये नहीं मांगा था मैंने। मेरा बड़ा बेटा शराब पीता है, बेशम के कोठे पर जाता है, ऐसा बेटा हमें नहीं चाहिए थी। बताओ, मैया के खुशी के ठिकाने नहीं। मंगलवार का दिन तो अरे इनका वंश कौन सा था? हे चंदेलो वंश, चंदेला वंश, ये दोनों में चंदेलो, ये चंदेल जो है ये सूर्यवंश में भी आते और चंद्रवंश में भी आते भक्तों। लेकिन बाबा जी जो थे वो चंद्रवंशी चंदेले थे, सूर्यवंशी चंदेले नहीं। हे चंदेलो वंश, क्षत्रिय सत में समझाऊं। कुछ लोग तो चंद्रवंश वालों को क्षत्रिय मानते हैं,
छतरी का नाम ले लो तो बस यही कहते वही छतरी, बाकी सब। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। बड़े छतरी तो चंद्रमणि वाले थे, चंद्रवंशी। कैसे बड़े, कैसे बड़े कैसे, ये बताओ। समझ गए परिचित बात? नहीं समझे? भानु भतीजा सस चचा, यह संबंध अखंड। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा कौन थे? चाचा भतीजे। चाचा कौन था? चंद्रमा। तो बड़ा कौन हुआ? चाचा या बेटा? भक्तो आज इधर समय सायल कन में कथा लिए लाल को गोद में वो कमला अपने बेटा को प्यार कर रही है, खिला रही, खुशी के ठिकाने नहीं, अपार खुशी बसो। कब तो संवत 1727 बताते हैं दिन मंगलवार का, और आज भी मंगलवार को ही मेला लगता है कुटुंबा धाम में। हर मंगलवार को वहां दर्शन करने वाले भक्त जाते हैं। बताया जाता बाबा जी का अवतार, बाबा जी का अवतार प्रदेश उड़ीसा के जगन्नाथ, और प्रदेश उड़ीसा के जगन्नाथ, और स्वामी जी का नाम हुआ जगजीवन बनकर आए हैं जगन्नाथ।
जगजीवन साहब जगन्नाथ भगवान के अवतार बताए जाते हैं। और भक्तों, अब इधर बड़े बाबा अब यहाँ पर फिर कथा छोड़ी जा रही है और आगे बढ़ते हैं। तो भक्तों, बड़े बाबा जब धीरे धीरे 3 साल की उम्र हो जाती है, 3 वर्ष की जब उम्र हो जाती है, अब 3 वर्ष से पहले की कथा हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं। 3 वर्ष से पहले कथा बाबा जगजीवन साहब बताते हैं कि जब पलना में लिटाया मैया ने तो जाकर के देखा तो ये देखा कि बड़े बाबा के तिलक लगा हुआ है। ये कैसे लगा? पलना से कोई उठा ले गया और जब लेटे मिले तो तिलक यानी भगवान के दर्शन हुए। बहुत बड़ी कथा है। आगे 2 वर्ष की उम्र में बड़े बाबा ने अपनी बहन की जान बचाई भक्तों, क्योंकि बड़े बाबा के पैदा होने के बाद फिर एक लड़की का जन्म हुआ। जब लड़की का जन्म हुआ तो ये गंगाराम अपनी बेटी को मारना चाहते हैं। कहते मार दो उस लड़की को, क्योंकि अब हमारे पास में इतना पैसा है नहीं। जब ये लड़की बड़ी होगी तो हम इसकी राजघराने में शादी कैसे कर पाएंगे, इसलिए मार दो, न रहेंगे बांस और न बजेगी बांसुरी। तो जब मरवाते हैं तो बड़े बाबा बचाते हैं उस लड़की को। कैसे बचाते हैं? बहुत बड़ी कथाएं हैं ये। आगे फिर जब 3 साल की उम्र होती है तो क्या होता है? बड़े बाबा चमत्कार का शुरू हो गया। अब तो ये जानते हैं घाघरा नदी के किनारे तट पर आसन लगा करके बैठ जाते और भगवान का भजन करने लगे। अब धीरे 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 बड़े बाबा जगजीवन साहब की उम्र जो है वो 18 साल की हो जाती है। और जब 18 साल की हो गई, अब जवान हो गए वो, तो गांव की गलियों में जब निकलते हैं ना, कभी इसी गली से निकल जाते, कभी उसी गली से निकल जाते। बड़े बाबा बहुत सुंदर रूप था वो तो। अरे सुंदर रूप विशाला
लिए कमंडल हाथ में जाते भगवान का भजन करने। और भक्तों अब तो इधर मैया घबराने लगी। मैया विचार करती है, बताओ मेरा बेटा जाता है, अजय गांव की जो स्त्रियां है ना, मेरे बेटे को गलत नजर से देखती है। अब तो ऐसा ही होना चाहिए, इस लड़के का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि अब जवान हो रहा है। अपने पति गंगाराम के पास में गई और बैठी, और वो कमला अपने पति से बोली है, प्राणनाथ बेटा बड़ा हो गया है, अब तुम ऐसा करो, जल्दी से विवाह कर दो। 18 साल को है गाँव बेटा जगजीवन से विवाह कर दो इसका। कोई लड़की देखो, लड़की देखने के बाद विवाह कर दो। आज इधर जब कमला ने अपने पति गंगाराम से कहा कि बेटा जगजीवन अपना बड़ा हो गया है और जगजीवन ऐसा करो शादी कर दो। जगजीवन साहब कहने, गंगाराम कहने लगे तुम ठीक कहती हो। और समय के अनुसार गंगाराम ने अपने बेटा जगजीवन का भक्तों विवाह कर लिया। जब जगजीवन साहब का विवाह हो गया तो अब सुंदर सी पत्नी आई है घर में। जब बड़े बाबा जगजीवन साहब महाराज के घर में मोतिन पत्नी बन करके आई है और
बड़ी अच्छी तरह से निवास करने लगी वो। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। भक्तों धीरे धीरे समय जब व्यतीत हुआ, कहते हैं ना पतिव्रता जो होती है ना, अजब लीला होती पतिव्रता स्त्री की। अब तो पतिव्रता वैसे आज के जमाने में पतिव्रता है, ऐसी बात नहीं है, पतिव्रता नहीं है, लेकिन चेला पतिव्रता ज्यादा है या पतिव्रता? अच्छा पतिव्रता नहीं है, नहीं जाने कितने तक ग्राम में पैक है पता ही नहीं है। भक्तों पतिव्रता है जिसकी ना सायब दर्शन दुर्लभ। पतिव्रता जिसकी आज इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है और बड़े बाबा के घर में बड़े बेटे का जन्म होता है। जब बड़े बाबा के घर में बड़े बेटे का जन्म होता है तो उस लड़के का नाम रखा जाता है भक्तों सुभादास। वैसे तो धीरे धीरे 4 पुत्र पैदा हुए, शोभादास, पत्तादास, कल्लादास और जलालीदास। भक्तों ये बड़े जो जगदीश शोभादास जी जो थे
धीरे जब इधर तो ये जवान होने को आ गए, खुशी के ठिकाने नहीं थे घर में, बड़ा प्रसन्न था ये घर। और इसी सरदा गांव में एक गरीब भक्त रहता था, बहुत परेशान था वो। और उस गरीब के पास में एक गैया बछड़ा के अलावा और कुछ नहीं था भक्तों। और वो इसी गैया बछड़े की सेवा में लगा रहता था। और एक दिन क्या हुआ, कहीं कहीं तो लिख दिया लिखने वाले ने बछड़ा मर गया, कहीं लिख दिया गैया मर गई, हमने तो लिख दिया दोनों मर गए। तो आज इधर तो इतना प्यार करता था वो अपनी गाय से। और एक दिन ऐसा था आया कि गाय जो थी उसकी मर जाती है। और अब वो गाय के पास में बैठा रो रहा, बिलख रहा है, चिल्ला रहे हैं। इतना चिल्लाया पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है, भारी भीड़ लग जाती है। और शोभादास लिए कमंडल घूमते हुए आ रहे हैं। अब शोभादास लिए कमंडल घूमते हुए आ रहे थे और उन्होंने भीड़ देखी और तो रुके, ये भीड़ कैसी है यहाँ पर, क्या हो गया। आगे बढ़े तो क्या देखा, गाय मरी पड़ी है और वो रो रहा है। गाय मरी पड़ी है, वो रो रहा है बैठा बैठा गाय के पास में। अरे मेरा इसके अलावा है कौन, कोई नहीं मेरा। यानी सेवा करते करते उसे गैया बछड़े से प्यार हो गया। भक्तों जब रो रहा है तो शोभादास ने कहा, अरे क्यों रो रहे हो, जाने वाला तो जाएगा और तुम व्यर्थ में रोते हो। तो क्या बोला है, मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरी देखो गाय मरी पड़ी है और इसके बिना हम नहीं रह सकते। अरे मेरी मरी पड़ी है देखो,
तो आज जब फूट फूट करके रो रहा है, शोभादास ने कहा मत रो, ये रोना धोना बंद कर। और वो मरी गाय पर शोभादास जी ने अपना हाथ फिराया, जैसे ही हाथ रखा तो वो गाय जीवित हो जाती है। भक्तों, जब वो जीवित हो गई तो जय जयकार होने लगी, पूरे गांव में जय जयकार। बताओ, वो जगजीवन साहब बाबा ना, तो उनके लड़का ने बताओ गाय को जीवित कर दिया, उनके बेटे ने गाय को जीवित कर दिया, और ये खबर जगजीवन के पास में आ गई। महाराज, आपके बेटा ने वो मरी हुई गाय को जिंदा कर दिया। और ये 11 मुद्राओं का दान भवानी बबुरिया से, 51 मुद्राओं का दान मलखान सिंह यतमापुर से, 51 मुद्राओं का दान दिवेंद्र झारखंड, और 11 मुद्राओं का दान काजल अकनपुर, इनके द्वारा आया है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। राधे श्री राधे। खबर जगजीवन को मिलती है, इतना क्रोध है। बाबा साहब इतने क्रोध में आ गए, आने दो इसको, आने दो, देखते हैं हम इतना बड़ा चमत्कारी हो गया ये। और इधर शोभादास ने लिए कमंडल धीरे धीरे आ रहे हैं, और बाबा जगजीवन साहब दरवाजे पर लिए डंडा खड़े। देखते हैं कितना बड़ा ये चमत्कारी है। और जैसे ही शोभादास महाराज आए और अंदर घर में प्रवेश करने के लिए कदम रखे, और जब अंदर जाना चाह रहे हैं, बड़े बाबा कहने लगे रुक, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, चला जाए यहां से, निकल जा मेरे घर से। पिताजी क्या हो गया, तुम चिल्ला रहे हो? तुम, हमने कौन सी गलती की है जो तुम चिल्ला रहे हो? तूने गलती की, आज तेने वो करके दिखाया है जो किसी ने नहीं। क्या करेगा तू अपने मन में चमत्कारी बनना चाहता है ना? तूने गाय को जीवित कर लिया, तू क्या समझता है? और क्या कहा? बाबा ने कहा सुन बेटे, जो तूने किया है ना, एक गाय को जीवित कर डाला, और ये दिल में बात बिठा लेना, और यदि किसी का बेटा मर जाए तो उसे आज तो गाय को जीवित किया, अरे कल कोई अपने मरे हुए बेटे को लेकर के आ जाएगा, कहना मेरे बेटे को जीवित कर दो। किसी के लाल को जीवित करेगा? अरे मरते तो रोज रहेंगे, किसी का बाप मरेगा, किसी का बेटा, किसी की मां जीवित करता रहेगा। चला जाए यहाँ से, निकल जा, तेरी सूरत को हम नहीं देखना चाहते हैं। तो आज बड़े बाबा इतना कह करके चले गए, और शोभादास ने क्या किया, चुपचाप अपने आए और सीधे अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाकर के लेट गए।
धीरे धीरे शाम हो गई, भोजन पानी कुछ नहीं, लेटे हैं और सो आदास लेटे लेटे अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं। पिताजी ने हमसे कहा है चला जाए यहां से, न तो तू सूरज देखेगा और अपनी दिखाएगा। क्या करूं मैं सूरज को क्या करूं, कहां ले जाऊं। पिताजी का वचन, मैं अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। है गैया मीरा चलरिया बस भक्तों, ज्ञान किसी प्रकार का हो, ज्ञान जो है वो किसी प्रकार का हो, दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है वो पुस्तकों में समा गया। ज्ञान घंटा बाद समझ जाएगा। तो भक्तों कहते हैं ना, भाई महाराज गायब हैं, बैठे नहीं, सो गए। अरे जब हमने देखा तब तो नहीं दिखाई दे रहा है। खाना खा पे, खाना खाने गए। देखो भक्तों, ज्ञान और गुण और अवगुण, संस्कार, ये कई आइटम हैं, लेकिन ये सब
दिखाई नहीं दे रहे, न दिखाई दे रहे हैं, न सुनाई दे रहे हैं, सब बंद है। एक लड़की थी, एक लड़की थी, वो शादी नहीं कर रही थी, और जो लड़की शादी नहीं कर रही थी, घर वाले बड़े परेशान, शादी कर ले, कहने लगी नहीं करूंगी, शादी कर ले, कहने लगी क्या करोगी? मुन्नी मान जाओ, कर लो शादी। कर ले, का करे जाएगी ना शादी करो तो रंगीन कर लियो। तो शादी करेगा, करेगा शादी करके सब कहाँ करती हैं? घर द्वार आराम से, तुमको हस्बैंड मिल जाएंगे। हाँ, हस्बैंड का कितना आराम है, आराम, अरे बहुत आराम। जाओ, सुनो, शादी करो, हाँ, फिर जाओ, हाँ। फिर बाकी जूता धो, जूता जरूरी, कपड़ा धो, जूता न धो। कपड़ा धो, जूता धो, और छोटी छोटी बातों पर आंखें लाल लाल, छोटी छोटी बात। क्या मिला शादी में? अच्छा, तो तुम कैसे लड़के से विवाह करी हो? हाँ? कैसे लड़के से विवाह करोगी? जो बोल रहे नहीं जानता होता। सब्जी कैसे बन रही हो? तो वो लड़की थी ना, लड़की शादी नहीं करना चाहती थी। जब ज्यादा पीछे पड़ा उस लड़की के, शादी कर लो, तो वो लड़की कहने लगी शादी तो कर लूंगी, लेकिन उस लड़के से करूंगी। किस लड़के से? उस लड़के से करूंगी जिस लड़के के अंदर अच्छा, संस्कार के साथ साथ 100 गुण पूरे होंगे। 100 पूरे 100 गुण वाले लड़के से शादी करूंगी। चलो हम देखिए तो कौन लड़का। अब जब लड़का नहीं मिला तो उस लड़की का स्वयंवर रचा दिया गया। स्वयंवर रचा दिया गया तो बड़े बड़े दूर से लड़के आने लगे शादी के लिए। जब बड़े दूर दूर से आने लगे, आते हैं और बस, तो लड़की पूछती है लड़कों से, काऊ लड़का में 50 गुण, काऊ में 60, काऊ में 70, काऊ में 80, 100 वाला कोई आया ही नहीं। और अब एक लड़का आया, सूरत इनका नहीं, चिमटा वाले दिन का। ये ठीक है, वैसे उम्र इनकी बढ़िया, दाढ़ी तो खाली पाके बस, बाकी ठीक, हट्टा कट्टा है, हैंडसम। बस तो जब वो लड़का आया तो लड़की पूछने लगी, तुम्हारे अंदर कितने गुण हैं? लड़का हमारे अंदर बताएं? हाँ बोलो। हमारे अंदर है 98 गुण। 98 गुण? हाँ, बाकी तो 70 का 60 75 ऐसे आते लड़के चले जाते हैं। और इस लड़के के अंदर है हाँ 98। 2 कम 100। हाँ 2 कम 100। पूरे 100 ना, पूरे नहीं है, 2 कम है सिर्फ, बाकी तो सब 2 है। कम 100। हाँ 2 कम 100। तो बताओ कौन से हैं वो 2 गुण? नहीं, अभी नहीं बताएंगे, जब शादी कर लोगे तब बताएंगे। लड़की ने सोचा अब जब लड़का कोई मिल नहीं रहा तो क्या करूं, तो चलो 2 गुण कम है, मैं पूरे कर दूंगी। शादी के लिए तैयार हो गए। अब उस लड़की ने लड़के के साथ विवाह कर लिया। अब जब विवाह हो गया तो लड़की बोली अब तो तुम्हारा विवाह हो गया, अब तो बता दो। कहने लगा नहीं, अबे ना, पहले घर चलो। विदाई हो गई, घर ले गया। और जब घर पहुंच गई ससुराल में लड़की कहने लगी अब बताओ वो 2 गुण कौन से पूरे कर दूं? कहने लगा रुक जा ना, अच्छा 15 दिन रुक जा फिर बता देंगे। 15 दिन है गए, 1 महीना है गए, 3 महीना है गए। कहने लगी आज तुम्हें बताना होगा। और जैसे ना बताए तो बताना होगा कि वो 2 गुण कौन सा, आज पूरे 100 गुण करके मानूंगी। बोलो वो 2 गुण कौन से हैं? कहने लगा मत पूछ। क्यों नहीं बताओगे तो तुम्हारी कसम आज हम अपने भैया करके चले जाइए, सोच लिया। भैया बोला लेकिन 2 गुण मत पूछ। क्यों? अगर तेने वो 2 गुण पूछ लिए ना, हाँ, सीधी हॉस्पिटल में दिखाई देगी। अरे अगर हॉस्पिटल में नहीं तुम बताओगे नहीं तो आज हम वैसे भी मायके में दिखाई देंगे।
चली जाऊंगी भैया के यहाँ, लौट के नहीं आऊंगी। तो बता दूं? बिल्कुल। अच्छा एक वचन दे। कौन सा? अगर हमने 2 गुण बता दिए हाँ, तो तू हमको छोड़ के जाएगी तो नहीं? प्रॉमिस नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ेगी ना। तो सुन, बोलो। 2 गुण कौन से? बताओ। ध्यान से सुनना। अरे पहले कलेजा थाम के बैठ तो, हिम्मत रखना। 2 गुण मेरे कौन से हैं? मेरे 2 गुण जो कम हैं, तो पहला गुण सुन, हम कुछ जानते हैं नहीं। पहला गुण, पहला गुण है मेरा, हम कुछ जानते हैं नहीं। दूसरा, हम किसी की मानते हैं नहीं। समझ गई? समझ गए। समझ गई? पहला गुण है हम कुछ जानते हैं नहीं, और दूसरा गुण मेरा ये है कि हम किसी की मानते हैं। समझ गई? यार भगवान, मेरी तो किस्मत भूल गई, जानता भी कुछ है नहीं, मानता भी कुछ किसी की है नहीं। ये इस लड़के के 2 गुण मैं पूरे कर पाऊंगी। मैं पूरे, तीनों देवता उतर के नीचे आ जाए, वो भी तो उसके गुण पूरे नहीं कर पाए। जानता ही नहीं, मानता ही नहीं, तो कौन करेगा? और भक्तों, और जो इंसान संसार रह करके जानता भी कुछ है नहीं, हम मानता भी किसी की है नहीं, ऐसे इंसान को कौन समझाएगा? ऐसे इंसान को कोई नहीं समझा पाएगा। तो आज शोभादास चारपाई पर लेटे हैं और मुंह ढक करके, है गैया मीरा चदरिया सिरयो पर नंदा। पड़े पड़े वो शोभादास, अरे हो नहार बने पार पे सजवना से उठी जाएंगे। आज इधर शोभादास दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। इधर तो दुनिया छोड़ के चले गए, सवेरा हुआ 7, 8, 9, 10, 11, 12 बज गए। मैया मोतिन ने देखा मेरा बेटा नहीं है, आज आवाज नहीं मालूम पड़ती मेरे बेटे की, पता नहीं अब भी सो रहा है। वैसे तो जल्दी उठ जाता था। और जब पास में गई और जैसे ही चदरिया हटाई, देखा चिल्लाने लगी, रोने लगी। मेरा बेटा छोड़ करके चला गया। आज इधर ये तो सब जानते ही हैं बेटे का दुख कितना होता है। एक बेटा हो, 2 बेटा, 3 बेटा, यानी जगजीवन
महाराज इसी तरह से 3 पुत्र दुनिया छोड़ करके चले गए और सबसे छोटा बेटा जलालीदास, सबसे छोटा जलालीदास अब रो रही है। मोतिन हमेशा बेटा के लिए रोती रहती है, हर दम हर पल पुत्रों के लिए रोती रहती। कहने लगी ये घर काटने को दौड़ता है, मुझे एक पल भी अच्छा नहीं लगता है इस घर में। तो ओ सैया मर जाऊंगी, पिया मर जाऊंगी, बेटा बिन में रहूंगी। कोई किसी को ना दुनिया में आज हम तो वो रो रही है। बाबा जगजीवन दास महाराज समझा रहे हैं मत रो, क्यों रो रही, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तुम कहते हो कोई किसी का नहीं, मुझसे पूछो। 9 महीना तक बेटा मैंने कोख में रखे, आज वो छोड़ करके चले गए। छोड़ की मोला सिधाई, आज जब दिन रात रोती रहती है, हमेशा रोती रहती है, जगजीवन साहब महाराज ने विचार किया ये तो कब ऐसे ऐसे रो रो करके मर जाएगी, और हमें भी एक पल भी अच्छा नहीं लगता है। गांव वाले भी नाना प्रकार की बात करते हैं, अब ये घर हमारे लिए अच्छा नहीं है, काटने को दौड़ता है। 3 बेटा मरे हों जिस घर में, नहीं अब एक पल भी रहने वाली जगह नहीं है। आज जगजीवन दास महाराज अपने छोटे बेटे जलालीदास और पत्नी को लेकर के चल दिए, और बाबा साहब कुटवा बन में आते हैं। आज कुटवा बन जहाँ था वहां धाम बना हुआ है। वैसे बन तो बहुत बड़ा था, छोटा नहीं था। और बताओ इसी जगह पर कुटवा बन में आए, और ये सरोवर जो अबरन कुंड, वहीं बाबा जी ने
आसन लगाया। और अब भगवान के भजन भी लग गए और भगवान का भजन करने लगे। और धीरे 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 उसी कुटवा वन में आज देख लो भक्तों, इतना बड़ा कुटवा धाम बना हुआ है। ये लीला बड़े बाबा जगजीवन साहब की है भक्तों। और इधर आज जब कुटवा धाम बन जाता है और वो अबरन कुंड, उसकी महिमा बहुत बड़ी है। शोभादास की कुटिया थी जहाँ पे शोभादास को दफनाया गया था। वो जो मंदिर बना हुआ है, बताते हैं खीर जाकर के चढ़ाओ तो भूत प्रेत बाधा ये सब दूर हो जाती है। और बंदियों इधर अबरन कुंड में अरे करो इसीना अरे अबरन कुंड स्नान करता है सारे कष्ट कट जाते हैं, क्योंकि इसी अबरन कुंड में भगवान का वास है। इसी अबरन कुंड में भगवान का वास है। तीनों देवता जाई में जाई में आज इधर जो भक्त जाता है दर्शन करता है उसका कल्याण होता है। और इधर बड़े बाबा जगजीवन साहब महाराज का नाम धीरे धीरे कोने कोने जगह जगह विख्यात हो गया। भक्त इतने बड़े संत हो गए कि बाकी जो बाबा थे वो जलने लगे, जलन मानने लगे। जलन तो हर कोई मानता है किसी से, कहीं भी हो हर जगह जलन वाले तो पैदावारी देर नहीं रहती है। सबसे ज्यादा पैदावारी तो वक्त तो जलन वालों की है, बाकी के लोगों की तो पैदावारी कम है। सबसे ज्यादा पैदावारी जलने वाले की। तो भक्तों
जितने बाबा थे वो सारे बाबा मीटिंग बनाते घूमते हैं ना, और मीटिंग बना रहे, बताओ बाबा आया है ना, जैसे अभी आते हैं, अब भी आते हैं रोज। फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते हुए देखते होगे कि बाबा नया मार्केट में आ गया, बाबा नया मार्केट है। तब तो ऐसे ही जितने बाबा थे सबने मीटिंग बनाई, और सब मीटिंग बना करके जितने साधु संत चल दिए, कहने लगे चलो, अरे वो नाटक करता है, बाबा बना बैठा हुआ है, अरे वो जगजीवन कोई बाबा बाबा नहीं है, चलो परीक्षा लेते बाबा की। और परीक्षा लेने के लिए जितने बाबा थे वो भक्तों सब कुटुंबा धाम में आ रहे हैं। अब जब कुटुंबा धाम में बाबा की परीक्षा लेने के लिए आज देखते हैं ये कैसा नाटक करता है। जितने संत दरवाजे पर और मिलजुल करके आए हैं, जगजीवन बाबा समझ गए जो तो लेन परीक्षा आए। जगजीवन बाबा ने विचार किया, ये हमारी परीक्षा लेने आए हैं, आने दो इनको। मैं देखता हूँ ये जो परीक्षा लेने वालों वो लेने परीक्षा आए हैं, और लेने परीक्षा आए हैं। जगजीवन बाबा ये लेने परीक्षा आए हैं। आज इधर जब सभी बाबा आ गए, बड़े आदर सत्कार के सहित जगजीवन बाबा ने उन सभी को बिठाया, आसन सबको बिठाया। और बाबा कितने ने, कम से कम 500 बाबा तो होगा, कम से कम 500 तो बाबा संत होंगे। बिठा लिए, और बिठाने के बाद में कहा, हमारा संतो तुम हमारे दरबार में हो, और ये सेवक तुम्हारे सामने है, बोलो क्या खाना पीना चाहते हो? अरे आए हो तो सत्कार करना मेरा धर्म है, बोलो क्या चाहते हो तुम? अब बाबा सोचने लगे, बाबा सोचने लगे कि ऐसी चीज बताओ ये कर न पाए। और भाई हुआ क्या कहा, कहीं आज के जमाने के हिसाब से बर्गर खवा दिया, नहीं तो अगर जैसे आज के जमाने में ये चलता है वैसे अगर पहले होता तो फिर बाबा लोग यही मांगते बर्गर। हाँ हाँ लोग कुछ लवलेश भैया। लेकिन भक्तों जब चलता ही नहीं था तो मांगते कहां से? ये कुछ दान आया है। 21 मुद्राओं का दान अनुज कुमार भैया जी बरगदिया से, 11 मुद्राओं का दान ठुल्लू रावत भैया जी हितमापुर से, 21 मुद्राओं का दान सुभाष गौतम हितमापुर से। इन भक्तों की ओर से दान आया, बहुत बहुत सारा धन्यवाद। भक्तों आज इधर
बड़े बाबा ने कहा बोलो क्या चाहते हो तुम, तुम्हारे जो दिल में आए मांग लो, कमी नहीं है कोई। बाबा कहने लगे मांगेंगे तो है, अरे जब यहाँ तक आई है मैं भी तो देख लूं तू परीक्षा में पास कैसे होता, कितना बड़ा बाबा है ये हम सबके मन की कर देगा। तो बाबा ने क्या कहा, अरे ठाड़े संत आज दरवाजे पे तो बाबा नाम सुनो है सो इच्छा मैंने तो जगजीवन का नाम बहुत दूर दूर तक सुना तो ठीक चले आए। भारी धूप लगी है बाबा हमारी धूप और 570 ही अखाड़े हमें अपने में रहे खुशियां। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ये कैसे हमारी इच्छा पूरी करेगा। तो क्या बोले वो 500 बाबा, ए बाबा और हमारी इच्छा है या बाबा हमको तू दूधी हो बाबा आए यहाँ आज कहा हमारी इच्छा कि हमको दूध पिला दो। जगजीवन साहब मन में कहने लगे हम तो जानते हैं तो परीक्षा लेने आए हैं, अब दूध मांग रहे हैं कि दूध यहाँ मिलेगा नहीं। लेकिन लीला जगजीवन बाबा की कहने लगे तो ठीक है दूध पीना चाहते हो चलो मेरे साथ। और बाबा जगजीवन महाराज 500 महात्मा को साथ में लेकर के चले और जो अभरण कुंड है ना वहीं आ गए। अभरण कुंड के पास में आए और किनारे किनारे जाकर के बिठा दिया। जब किनारे जाकर के बिठा दिया और कहा लीला जितना अभरण कुंड का जल था सबका दूध बना दिया, सबका दूध बना दिया। कहा पियो कितना पियोगे, पियो कितना पियोगे और बुला लो बाबा जहां भी तुम्हारे संपर्क में हो सभी बाबा बुलवा लो, दूध की कमी नहीं होगी। ये दृश्य उन संतों ने जब देखा तो जगजीवन महाराज के सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगे, कहने लगे गुरुदेव मुझे माफ कर दो, हम समझ नहीं पाए थे। और बंधुओं वहीं से सभी संत वापस लौट जाते हैं और इधर धीरे 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 कुटवा धाम का नाम अब सदा चलता रहेगा। 2 मिनट सभी भक्त बोलेंगे।
सभी भक्तगण बोले अरे ना जानी और ना जानी जगत लीला कमला सीमा कमला इनकी कमला सीमा अरे दूध बनाए तो पानी अरे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़े बाबा जगजीवन महाराज की जय हो। भक्तों, लीला जो है वैसे एक बात बता दें, जितने भी संत हुए संसार में उन्होंने बस मंदिर हो या कोई धाम हो या कोई धर्म का स्थल
वहां पर आपको सिर्फ यही दर्शाया जाता है कि यहाँ पर अच्छा संस्कार मिलते हैं, अच्छी शिक्षा मिलती है। लेकिन कहाँ से मिलेगी वो तो आंखों से दिखाई दे रही है, कहाँ पे क्या मिलता है। तो बताओ क्या होगा अपने समाज का।